हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि ईवीएम में जो वोट पड़ते हैं उन वोटों को वीवीपीएटी मशीन की सभी स्लिप्स के साथ वेरीफाई किया जाए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सही मायने में कितने वोट किस पार्टी के कैंडिडेट को गए हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब से ईवीएम मशीन आई है तब से उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते रहे। ऐसे में अगर सभी वोटों को स्लिप से वेरीफाई किया जाता है तो ये चुनाव की निष्पक्षता के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वीवीपीएटी सिस्टम क्या होता है और इस बात के क्या मायने हैं, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि रिसेंटली लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम के साथ सारी वीवीपीएटी पर्चियां भी गिनने के लिए याचिका दायर की गई और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि सरकार ने अभी तक 24 लाख वीवीपीएटी की खरीद करके 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक सिर्फ 20,000 स्लिप्स ही वेरीफाइड हैं। याचिकाकर्ता का ये कहना है कि चुनाव न सिर्फ निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों को सुनिश्चित करता है। अभी फिलहाल होता यह है कि रेंडमली 5 मशीन को सिलेक्ट करके सिर्फ उनको ही वेरीफाई किया जाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वोटर्स को वो पर्ची मिलनी चाहिए और वोटर्स खुद उसे बैलेट बॉक्स में डालें। इंडिया ब्लॉक का ये आरोप है कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर इनके एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने से मना कर दिया था, इसलिए ये मांग कर रहे थे कि वोटों का 100% पर्चियों से मिलान हो। फ्रेंड्स, वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का एक शॉर्ट फॉर्म है। इसे ईवीएम से जोड़ा जाता है। होता यह है कि जब आप वोट डालते हैं तो वीवीपीएटी मशीन में आपको अपने वोट डालने पर एक स्लिप दिखाई देती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है आपका वोट उसी को गया है। 2014 के चुनावों में पहली बार इसे यूज किया गया था। ऐसा नहीं है कि ये बात नई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लगभग 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम में कम से कम 50% वीवीपीएटी मशीनों की पर्चियों से वोटों को मैच करने की बात कही थी। उस समय चुनाव आयोग सिर्फ एक ईवीएम मशीन को लेता था और उसे वीवीपीएटी मशीन से मैच करता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसके बाद ये संख्या बढ़कर 5 कर दी गई। फिर इसके 1 महीने बाद यानी मई 2019 में सभी ईवीएम के वीवीपीएटी से वेरीफाई करने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों को मैच करने के लिए एक याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही संदेह करने लगते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उसमें छेड़छाड़ी की जा रही है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें यह क्लेम किया जाता है कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके वोट मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, यानी आप वोट डालते किसे हैं और चला किसी और को जाता है। ऐसे में अगर 100% स्लिप्स वेरीफाई की जाती है तो इससे काफी हद तक ये समस्या दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें और रिसोर्सेज की नीड होगी, जिसे हमें और भी ज्यादा कर्मचारी चाहिए होंगे ताकि स्लिप्स को वेरीफाई किया जा सके। चुनाव आयोग का बजट बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात टाइम की है। ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली प्रोसेस है, लेकिन इसके फायदे भी हैं, जैसे कि चुनाव में धांधली रुकेगी। फिजिकल वेरिफिकेशन ये इंश्योर करेगा कि वोटर्स ने जिन लोगों को वोट डाला है वो उसी को गया है। चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, जो कि अभी फिलहाल कम होता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इलेक्शन अब होने ही वाले हैं। ऐसे में क्या चुनाव आयोग इस केस में इंटरेस्ट लेगा? क्योंकि इलेक्शन के टाइम चुनाव आयोग पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और इतने कम समय में इतना कुछ करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या इलेक्शन कमीशन के सामने होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इस न्यूज में कोई डेवलपमेंट्स होती है तो हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।